सर जी देखिए, यार ये ना बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस किया बोला जाता है। जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस की हैं, लीनियर इक्वेशंस की हैं। अभी क्लास 10th में जाएंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। मिश्रा जी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? ठीक है। तो जैसे ये 2 sin A = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो ए है वो डिग्रीज में आएगा। डिग्रीज, डिग्रीज में मतलब या वो 30 डिग्री होगा, या वो 60 डिग्री होगा, या वो 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही? थोड़ा सा ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डरिए मत। समझ आता है ठीक है, नहीं समझ आता तो इग्नोर कर सकता है। आपके क्लास 9th में जो एंगल्स हैं वो यहाँ 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक ही रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इनको एक्यूट एंगल्स बोला जाता है। मेरी बात नहीं समझ आई? क्योंकि जैसे आपने अभी किया, 0 डिग्री किया, 30 डिग्री किया, 45 डिग्री किया, 60 डिग्री किया, 90 डिग्री किया, तो क्लास 9th में, फॉर दैट मैटर क्लास 9th में, क्लास 10th में आप यही 0 से लेकर 90 तक ही घूमते रहते हैं। भैया बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बट अगर 11th 12th में जाएंगे तो यहीं पर एंगल्स ख़त्म नहीं हो जाते, आगे भी जाते हैं। 90 से आगे जाने शुरू हो जाते हैं, 180 तक जाते हैं, 180 से फिर आगे जाते हैं, 270 तक जाते हैं, 270 से आगे जाते हैं, 360 तक जाते हैं। अगर सैम जी ध्यान से सुन रही हैं तो समझ जाएंगी कि ये 90 का इंटरवल है, ये फिर से 90 का इंटरवल है, ये फिर से 90 का इंटरवल है, ये फिर से 90 का इंटरवल है। तो यहाँ से घूम के फिर वापस पहुँच गए तो ये पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। भैया समझ आ रही है ठीक है? नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 9th और 10th में आपकी जो दुनिया है, या आपके जो एंगल्स आएंगे वो ये सिर्फ 0 से 90 तक आएंगे। आपको कोई डाउट है इस बात पे? तो क्लेश वेदना। अब इस थोड़ा मैं इसलिए भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि x डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। नहीं समझ में आया? अगर आप दिमाग में आपके आएगा, वैसे तो मुश्किल है, बट मेरा फ़र्ज़ एज अ टीचर एक बार आपको बता दूं। सैम जी आप देखिए, ध्यान से देखिए, वो आपको क्या बोल रहा है कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। तो 0 से लेकर 90 तक सिर्फ इस रीजन में आपका जो एंगल है वो आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है ठीक है? नहीं समझ आ रहा? अरे सर छोड़ो, क्या बात कर रहे हो, ये क्या लिखा होगा? वही चीज़ लिखी हुई है। सैम जी आपको समझ आ रहा है? सिमाओं जी कुछ आइडिया लग रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ? ओके। अब देखिए, हम सिर्फ इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और शायद एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे नहीं। मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा, मैं स्किप कर देता, बट सोच रहा हूँ कि एक बार आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। तो 2 sin A = 1, टॉपिक आसान है, तो इसमें कोई हाय तौबा वाली बात नहीं है। मतलब क्या हुआ, जो साइन ए है वो हाफ के इक्वल होगा। मिश्रा जी कोई डाउट है? अब आपको वो ए चाहिए जिसका साइन हाफ होता है। कौन सा ए होगा? 30 डिग्री। तो जो ए है वो क्या होगा? 30 डिग्री। मिश्रा जी कोई डाउट है? तो इसका आंसर, क्योंकि ए एक्यूट है, इसलिए सैम जी इसका जो आंसर है वो 30 डिग्री होगा। बट आप जब 11th क्लास में जाएंगे तो इसके मल्टीपल आंसर्स होंगे, वो 11th क्लास में देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? मिश्रा जी कोई डाउट है? उसी तरह ये 2 cos 2A = 1/2, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा अरिथमेटिक इन्वॉल्व है। तो वो अरिथमेटिक पार्ट समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वो तो आई थिंक आपको समझ आ ही गया होगा। तो cos 2A हाफ के इक्वल है, यहाँ तक समझ आ गया? अब ये क्लासिक मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो 2A है, पूरा का पूरा जो 2A है, पूरा का पूरा जो 2A है, वो किसके इक्वल होगा?
वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। मेरी बात नहीं समझ आई? अरे भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? तो जो ए है वो किसके इक्वल होगा? 30 डिग्री के। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं। अगर आपको नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, समझदार बच्चे हो। कोई दुख क्लेश वेदना। अब मैं स्टेप स्किप करूंगा। तो थर्ड पार्ट में जो 3a है वो श्रेया जी किसके इक्वल होगा? 60। ए की वैल्यू निकाल लोगे बेटा? ए की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब अब फ्रैंकली मुझे ना सीकेंड समझ नहीं आता। मेरा दिमाग नहीं चलता। आपने पहला भी देखा होगा, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कर रहे थे तभी मैंने आपको बोला था ये सीकेंड वगैरह मुझे समझ नहीं आता। मेरा वीक है। बट मुझे इतना समझ आता है कि दिस कैन बी रिटन एज cos 2a इज इक्वल टू 2। मेरी बात समझ आ रही है? इतना मुझे समझ आता है। देयर फोर cos 2a इज इक्वल टू हाफ। नहीं समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लो। तो 2a देयर फोर इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोई डाउट है? तो ए 30 डिग्री के इक्वल है। भाई कोई दुख क्लेश वेदना। तो tan ए जो है वो 1/√3 होगा। ये तो आसान है। तो ए जो है वो 30 डिग्री होगा। नहीं समझ में आया? फिर से थोड़ा सा अर्थमेटिक। tan 3a भाई 1 के इक्वल है। तो 3a किसके इक्वल होगा मिश्रा जी? आ, श्रेया जी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नहीं समझ में आया? शिवांश जी कोई डाउट है? कोई रिलेशन तो नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री के साथ? आपको तो कॉम्प्लीमेंट्री आता ही नहीं, तो कोई रिलेशन है? पता नहीं। नहीं है? समझ आ गया? तो ए 3a 45 डिग्री है, तो ए जो है वो 15 डिग्री के इक्वल है। मिश्रा जी अब समझ आया? मिश्रा जी अब समझ आया? पूछ लेना। जो कर रहा हूँ वो समझ आया नहीं आया? अच्छा तुझे समझ नहीं आया? अच्छा ये देख। tan 3a इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो मिश्रा जी यहाँ पर क्या आएगा ताकि ये 1 हो? यहाँ पर क्या आना चाहिए? tan 45 डिग्री। नहीं समझ में आया? अरे tan 45 1 होता है। 1 महीना हो गया ट्रिग्नोमेट्री करते हुए। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इसका एक इजी वे है। अब बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा तो एक इसका इजी वे है, वो उसको ऐसे लिख देते हैं tan 45 डिग्री। मेरी बात समझ आई? 1 की बजाय tan 45 लिख देते हैं। सो देयर फोर 3a किसके इक्वल हो गया? 45 डिग्री के इक्वल। और ए किसके इक्वल हो गया? 15 डिग्री के इक्वल। मिश्रा जी कोई डाउट है? सिमोन जी कोई डाउट है? सिमोन जी नींद तो नहीं आ रही? बढ़िया। तो फटाफट ये भी देख लीजिए। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा कि ऐसे भी इसको कर सकते हैं। 2 sin 3a। अब साइन का कौन सा डिग्री 1 के इक्वल होता है? sin 90। कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, कुछ टीचर्स भी ऐसे समझाते हैं, या मोस्टली टीचर ऐसे समझाते हैं, मुझे पता नहीं, जैसे मुझे समझ आता है मैंने तो वहां से स्टार्ट किया। तो sin 3 90 डिग्री के इक्वल हो गया। वही यहाँ तक समझ आ गया? अब मैं ही कंफ्यूज हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ऐसे नहीं। क्योंकि मैं ऐसे नहीं करता तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये क्या होगा? sin 3a इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू sin 30 डिग्री। अब ठीक है, समझ आया ना? मैं ये मेथड करता नहीं इसलिए मुझे समझ नहीं आया, अब समझ आ गया। तो 3a इज इक्वल टू 30, ए इज इक्वल टू 10 डिग्री। भाई समझ आ गया? दोनों मेथड समझ आ गए? फाइनल पार्ट देख लीजिए। फाइनल पार्ट देख लीजिए। मिश्रा जी कोई डाउट है? सिंपल टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री बड़ा अच्छा टॉपिक है। 2 चैप्टर एकदम बढ़िया आपके पास। 10-12 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री पे। तो 9th में अच्छी करके जाओ, अभी टाइम भी है। √3 cot 2a इज इक्वल टू 1। तो मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आता तो मैं cot 2a को लिख देता हूँ 1/√3। अब सीकेंड को सीकेंड कॉट कॉट की मुझे वैल्यूज़ याद नहीं रहती। बट मुझे ये पता है कि दिस कैन बी रिटन एज 1/tan 2a इज इक्वल टू 1/√3। देयरफॉर दिस कैन बी रिटन एज tan 2a इज इक्वल टू √3। मिश्रा जी मेरे साथ है या साइकिल से गिर के? यहाँ तक ठीक है? तो tan 2a
इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? कोई दुख क्लेश वेदना? वैसे तो आपको टॉपिक समझ आ ही गया, बट थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। ये एक क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन 9th। ये अच्छा लग रहा है, इसको कर लीजिए। देखिए मिश्रा जी, क्वेश्चन 9th। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड cos x डिग्री। मिश्रा जी कैसे किया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी, शाबाश, इज इक्वल टू 10/20 इज इक्वल टू हाफ। तो cos x डिग्री अगर हाफ है तो x क्या होगा? 60 डिग्री, शाबाश। मिश्रा जी कोई डाउट है? cos x डिग्री आपने हाफ निकाल दिया, x डिग्री आपने 60 डिग्री निकाल दिया, तो ये जो x डिग्री है ये 60 डिग्री के इक्वल है। कोई डाउट? अब tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपने, तो tan 60 √3 होगा। तो tan स्क्वायर x डिग्री जो है वो 1/3 होगा। कोई डाउट है? माइनस sin 60 डिग्री √3/2 है, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री 3/4 होगा। तो ये 1 - 3/4 होगा। मिश्रा जी कोई डाउट है? बोलिए, बोलिए। √3/2 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो 3/4 होगा। कोई डाउट तो नहीं? तो अब तो काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अब आप इसको मैनेज कर पाएंगे। 1/3 -4/3, भाई समझ आ गया? 3 1 - 4 इज इक्वल टू -1। नहीं समझ में आया? तो ये सारे का जो आंसर है वो -1 है। भाई कोई डाउट है तो रोक लीजिए, या मैं गलत कर रहा हूँ तो रोक लीजिए। मिश्रा जी आपका डाउट है? मिश्रा जी आपका जो डाउट है अभी तक वही पुराना डाउट है, 1/3/4 को कैसे सॉल्व किया जाए, ये आपका डाउट है। पहले भी समझाया गया है, इसको लिख लीजिए 1/3/4। मिश्रा जी समझ आया? इसको आप लिख सकते हैं, डिवाइड को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, और ये 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये बन गया 4/3। इसीलिए आप देखेंगे 1/3/4 को लिखा गया है 4/3। अब समझ आया नहीं आया? ओके। यूज tan x डिग्री टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अब tan 60 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा? √3 के। और किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मित्रों डाउट है तो रोक लीजिए। तो y जो है वो किसके इक्वल होगा? 10 √3 के। कोई डाउट है? समान जी कोई डाउट है? भाई डाउट है तो बोलिए। ओके। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन किया समान जी आपने? 14 शुरू किया था। ओके, सैम जी आपसे हो गया 14? मिश्रा जी आपने? ओके, 14 देख लीजिए। श्रेया जी आप आपसे हुआ था 14? अरे वाह, बहुत बढ़िया। 14 देख लीजिए। देखिए, ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, तो पहले ट्रायंगल बना लीजिए। बी जो है वो 90 डिग्री है। ए बी वाई है, बी सी √3 है, ए सी 2 है, ए जो है वो x डिग्री है। भाई यहाँ तो कोई डाउट है? इसको थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं, थोड़ा सा आसान भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं इसी ट्रायंगल लेके फिरते रहोगे। ए को नीचे ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए यहाँ ले लीजिए, सी यहाँ ले लीजिए, एक ही बात है।
भाई बात समझ आ रही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये जो है ये एक्स डिग्री हो जाएगा। बी सी जो है वो √3 है, ये √3 होगा। और ए बी जो है वो 2 यूनिट्स होगा। अरे भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा? एक बार चेक कर ले। ए सी जो है वो 2 है, ए सी 2 है। ए बी जो है वो वाई है, ए बी जो है वो वाई है, ये 2 नहीं है, ये वाई है। बी सी √3 है, बी सी जो है वो √3 है। यहाँ तक समझ आ गया? दुक्लेश वेदना। दुक्लेश वेदना। बढ़िया। ओके। तो ये तो फिगर बनी है। तो थोड़ा 2 मिनट लगा के आराम से फिगर बना लीजिए, रफ सी फिगर बनाइए, हर क्वेश्चन में फिगर बनाइए प्लीज। हर क्वेश्चन में फिगर बनाइए। साइन एक्स डिग्री, साइन एक्स डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक्स डिग्री जो है वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये जो है ये 60 डिग्री है। मित्रों डाउट है तो रोक लीजिए, डाउट है तो रोक लीजिए। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। tan 30 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री जो है वो √3 के इक्वल हो जाएगा। थर्ड पार्ट भी हो गया। भाई ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? ओके। यूज cos x डिग्री टू फाइंड वैल्यू ऑफ y डिग्री। तो cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो y किसके इक्वल होगा? 2 cos 60 डिग्री। मिश्रा जी cos 60 कितना होता है? तो आंसर आ जाएगा 1। नहीं समझ में आया? और अगर आप सोए नहीं हो तो एक चीज़ चेक कर सकते हो कि क्या आपका आंसर ठीक है गलत है। देखिए, ये √3 है, ये 1 है, ये 2 है। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, हाँ जी ठीक है। नहीं समझ में आया? ये छोटा सा टॉपिक रहता था मित्रों। ये आज आपका खत्म कर गया 23C। चैप्टर खत्म है। 24 का मैडम आपको कॉम्प्लीमेंट्री का वीडियो आपको मिल जाएंगे, कल तक मिल जाएंगे। और एक चैप्टर रह गया, कौन सा? डिस्टेंस फार्मूला। वो छोटा सा फार्मूला, बट उसको ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि क्लास 10th में वो डिस्टेंस फार्मूला बार बार यूज होगा, तो उसको समझ लीजिए। एक दो लेक्चर लगाएंगे क्योंकि वो क्लास 10th में फिर से यूज होने वाला है। काम आएगा आपके, उसको स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि क्लास 10th में एक चैप्टर है जिसमें बार बार डिस्टेंस फार्मूला लगता है, तो उसको आराम से समझिए। थोड़ा प्रैक्टिस भी किया जाएगा ताकि आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, ऐसे ही है।